Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ग्रीन अलगा पाइकोसिस्टिक सेलेनेरम। तो जानेंगे ग्रीन अलगा पाइकोसिस्टिक सेलेनेरम के बारे में। अ यंग रिसर्चर इन राजस्थान हैज अनरेवल्ड द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड द रेसिलेंस ऑफ द ग्रीन अलगा पाइकोसिस्टिक सेलेनेरम इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ सलाइन अल्कलाइन सोडा लेक। जो एक यंग रिसर्चर है राजस्थान के, उन्होंने अनरेवल किया है जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है जो रेसिलेंस को लेके ग्रीन अलगा पाइकोसिस्टिक सेलेनेरम के पीछे एक्सट्रीम कंडीशन के लिए सलाइन अल्कलाइन सोडा लेक पे। ये अलगा है क्या? अलगा इज सिंपल फाइटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफन एक्वेटिक रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज सीवीड। जो अलगी होता है ये आपका सिंपल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ऑफन एक्वेटिक होता है। ये रेंज करता है माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज सीवीड तक साइज हो सकता है। पाइकोसिस्टिक सेलेनेरम is a globally widespread extremophile able to withstand extreme condition phytoplanktonic green alga that inhabits saline lake. It is one of the smallest green alga and has been recorded on 4 continents. It was spotted for the first time in India only in the Sambar lake. जो पाइकोसिस्टिक सेलिनेरम है ये ग्लोबली वाइड स्प्रेड एक्सट्रीमोफाइल जो कि एबल है विथस्टैंड कर पाने में एक्सट्रीम कंडीशन को भी पाइकोप्लैंक्टोनिक ग्रीन अलगा है। ये इनहेबिट करता है सलाइन लेक को। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्रीन अलगा में से एक है जिसको कि रिकॉर्ड किया गया है चारों कॉन्टिनेंट में। इसको स्पॉट किया गया पहली बार भारत में सामर लेक के पास। क्या महत्व है इसका? ये जो डिस्कवरी पोजीशन है पी सेलिनेरम का, ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए जिसमें कि कार्बन कैप्चर और बायोमास प्रोडक्शन भी आता है। द रिसर्च ऑल्सो हेल्प अस इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर एडेप्टेशन इन एक्सट्रीमोफाइल फॉर सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। और ये जो रिसर्च है ये मदद करेगा हमारे समझने में मॉलिक्यूलर एडेप्टेशन को एक्सट्रीमोफाइल के लिए सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक बैटरी। तो जानेंगे इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। इलेक्ट्रिक बैटरी सर्व एज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लेइंग अ फंडामेंटल रोल इन कन्वीनियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। जो इलेक्ट्रिक बैटरी है जो कि सर्व कर रहा है एक पोर्टेबल सोर्स के रूप में इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ये प्ले कर रहा है एक फंडामेंटल रोल को कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉइन किया था टर्म बैटरी को जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जो पहला रियल बैटरी था इसको इन्वेंट किया गया था एलेसेंड्रो वोल्टा के द्वारा 1800 पे। अर्ली 19th सेंचुरी पे माइकल फेराडे ने काम किया इस सेल के साथ और कंप्लीट किया और उनका नाम जो है अलग अलग कंपाउंड का रखा, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। किस तरीके से इलेक्ट्रिक बैटरी काम करता है इसको हम समझते हैं उसके वर्किंग को। इट वर्क बाय कन्वर्टिंग स्टोर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये काम करता है, कन्वर्ट करता है स्टोर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। एनोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन ऑकर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन एंड क्रिएटिंग आयन। जो एनोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन ऑकर करता है, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, क्रिएट करता है आयन्स को। कैथोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, रिडक्शन होता है वहाँ पे, ये कंज्यूम करता है इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करता है आयन्स को। इलेक्ट्रॉन फ्लो की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड एट द एनोड फ्लो थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट टू द कैथोड क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं एनोड फ्लो पे एक्सटर्नल सर्किट के माध्यम से कैथोड के, ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो जो सॉल्ट ब्रिज है ये कनेक्ट करता है दो हाफ सेल को, ये अलो करता है आयन एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। चैलेंज की अगर हम बात करें, कोरोशन इज ए कॉमन इश्यू अफेक्टिंग बैटरी परफॉर्मेंस एंड वेरियस फैक्टर सच एज इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडेशन। कोरोशन जो है ये कॉमन इश्यू है, ये अफेक्ट करता है बैटरी के परफॉर्मेंस को। बहुत सारा फैक्टर है जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गया, ये सब कंट्रीब्यूट करता है इसके डिग्रेडेशन के लिए। टाइप ऑफ बैटरी, जो बैटरी का टाइप है लिथियम आयन जिसको कि हम एल आयन भी कहते हैं, और रिचार्जेबल बैटरी दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग चार्जिंग। लिथियम आयन बैटरी जो है ये रिचार्जेबल बैटरी है जो कि कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे और डिस्चार्ज होता है, और इसी तरीके से वो काम करता है वाइस वर्सा चार्जिंग के दौरान। स्टैनले विंगटम, जॉन्स गॉर्डनवर्क एंड अकीरा यशुनो को दिया गया है 2019 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने डेवलप किया था लिथियम आयन बैटरी को। तो किनको दिया गया, किस चीज़ का प्राइज दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लाइक हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेयर हाइड्रोजन इज सेपरेटेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एट द एनोड क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एट द कैथोड।
जो फ्यूल सेल है ये एक सोर्स है इलेक्ट्रिक पावर का, जैसे कि जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया, जहाँ पे हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एनोड पे, क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को कैथोड के लिए। लीड एसिड बैटरी, इसका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल स्टार्टिंग बैटरी के लिए, बैकअप पावर सिस्टम यूपीएस में। निकल कैडमियम बैटरी, इसका उपयोग होता है पोर्टेबल पावर टूल्स, मेडिकल इक्विपमेंट और इमरजेंसी लाइटिंग के लिए। किस तरीके से बैटरी काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है। ये आपका मूवमेंट हो रहा है आयरन का, इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो कि राउंड आउटर सर्किट की ओर। ये आपका दिखा रहा है पूरा प्रोसेस को यहाँ पे। लिथियम आयन बैटरी के बारे में हम यहाँ पे देख के समझ ले तो जो रिसर्चर है आपके आईआईटी गांधीनगर और जापान के, उन्होंने डिस्कवर किया है एक न्यू एनोड मटेरियल को, जो कि मदद करेगा इंश्योर करने में जो लाइफ है अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी का। लिथियम आयन बैटरी का जो चार्जिंग डिस्चार्ज का प्रोसेस है यहाँ पे आपको उसको दर्शाया गया कैसे होता है। लिथियम आयन और एलआई आयन बैटरी जो है ये एक टाइप है रिचार्जेबल बैटरी का, जो कि उपयोग करता है रिवर्सिबल रिडक्शन ऑफ लिथियम आयन का स्टोर करने के लिए एनर्जी को। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपको पता चल गया। एमर्जिंग पोटेंशियल जो है लिथियम आयन बैटरी का, तो जैसे कि स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज, कार, बसेज, फोर्सेक, ऑटो बाईसाइकिल, पर्सनल केयर, पावर टूल्स, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पोर्टेबल एनर्जी स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड एनर्जी, इन सब में उपयोग है। इंडस्ट्रियल मशीनरी की अगर हम बात करें, जो लिथियम आयन बैटरी का एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल मशीनरी में, तो इलेक्ट्रिक फुल किट हो गया, इलेक्ट्रिक कार हो गया, एलिवेटर हो गया, पावर टूल हो गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए, जैसे कि रिले बेस्ड स्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन के लिए डाटा सेंटर हो गया। एडवांस टेक्नोलॉजी फील्ड की अगर हम बात करें तो जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, रोबोट हो गया, सैटेलाइट हो गया, सबमरीन हो गया। मोबाइल डिवाइस फील्ड की अगर हम बात करें तो आईओटी सेंसर हो गया, वियरेबल डिवाइस हो गया, इन सब में इसका उपयोग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउंट एटना, तो जानेंगे हम माउंट एटना के बारे में। माउंट एटना यूरोप मोस्ट एक्टिव वोल्केनो हैज बीन इरप्टिंग फॉर ओवर अ ईयर, काउजिंग डिसरप्शन सच एज फ्लाइट कैंसलेशन एंड व्हीकल वेन ड्यू टू एच एक्यूमुलेशन। जो माउंट एटना है जो कि यूरोप का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है, तो कहाँ का वोल्केनो है इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ये इरप्ट कर रहा है 1 साल से, जिसके कारण डिसरप्शन हो रहा है, बहुत सारे फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा है, व्हीकल को बैन करना पड़ा है एस के एक्यूमुलेशन के कारण। माउंट एटना, it is an active stratovolcano on the east coast of Sicily, Italy, in the metropolitan city of Catania and the highest Mediterranean island mountain। जो माउंट एटना है ये आपका एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है। तो किस टाइप का वोल्केनो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, ईस्ट कोस्ट में सिसिली इटली के मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ कैटेनिया के पास। ये आपका हाईएस्ट मेडिटेरियन आइलैंड माउंटेन है। ये लोकेटेड है अबव कन्वर्जन प्लेट मार्जिन के, जो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है वहाँ पे। Mount Etna, with a recorded history of volcanic activity dating back to 1500 BC, has erupted over 200 times। और जो माउंट एटना है जिसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वॉल्केनिक एक्टिविटी का 1500 BC पुराना का, वो इरप्ट हुआ है अभी तक 200 टाइम्स से अधिक। ये आप देख सकते हैं माउंट एटना के लोकेशन को। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये आपका इटली है, रोम हो गया, माउंट एटना हो गया, स्ट्रोम्बोल, वोल्केनो, पेनरेया, ये सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, मेजर वोल्केनो हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो मोजर वोल्केनो है इसका लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक क्या ये हम जान ले। तो माउंट एटना कहाँ लोकेटेड है, इटली पे। ये हाईएस्ट मेडिटेरियन आइलैंड माउंटेन है, ये कंटिन्यूस इरप्ट कर रहा है। किलवाया जो है ये आपका हवाई यूएसए में है, लॉन्ग टर्म इरप्शन हो रहा है सिंस 1983 के बाद से। मौना लोआ ये आपका भी हवाई यूएसए पे है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सील वोल्केनो है, लास्ट इरप्ट किया था 1984 पे। मेरापी ये आपका इंडोनेशिया पे है, फ्रिक्वेंट और हाईली एक्सप्लोसिव इरप्शन है इसका। याजी फ्लोकुल जो है ये आइसलैंड पे है, इसने डिसरप्ट कर दिया था एयर ट्रैवल को 2010 में एस क्लाउड के कारण। फगरात फॉल की अगर हम बात करें तो ये भी आइसलैंड पे है, इसका इरप्शन चल रहा है, इसने अट्रैक्ट किया है अटेंशन को रिसेंट एक्टिविटी के कारण। डुकनो जो कि आपका इंडोनेशिया पे है, लॉन्ग टर्म इरप्शन है इसका अगस्त 1933 के बाद से। सेंट मैरिया जो कि आपका ग्वाटेमाला पे है, ये इरप्ट कर रहा है जून 1922 के बाद से, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक है सेंट्रल अमेरिका का। यासुर इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये वनुआटू पे लोकेटेड है, ये इरप्ट कर रहा है 1270 के बाद से ऑन गोइंग अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोनलीनेस आ सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। जो लोनलीनेस है ये आपका एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, जानेंगे इसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि जो लोनलीनेस है ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, या इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो मॉर्टेलिटी इम्पैक्ट है वो इक्विवेलेंट है स्मोकिंग जो 15 सिगरेट दे करते हैं उसके इक्विवेलेंट है, इसके कारण जो मॉर्टेलिटी हो रहा है लोनलीनेस के कारण। लोनलीनेस होता क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग इमोशनली आइसोलेटेड और लैकिंग मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ सॉलिट्यूड एंड सोशल डिसकनेक्शन। ये एक स्टेट ऑफ फीलिंग है इमोशनली जिसमें आइसोलेट फील होता है हम, इसमें कमी होता है मीनिंगफुल कनेक्शन का दूसरे के साथ, जिसके कारण एक सेंस ऑफ सॉलिट्यूड या सोशल डिसकनेक्शन महसूस होता है।
क्या रीजन है लोनलीनेस के पीछे का? तो सबसे पहला दिक्कत है मेंटल हेल्थ चैलेंज, डिप्रेशन, एंग्जायटी, इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, कॉग्निटिव डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो इससे बढ़ता है जो खतरा है डिमेंशिया का ओल्डर एडल्ट पे। फिजिकल हेल्थ के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो WHO ने हाईलाइट किया है कि जो बढ़ रहा है खतरा डिमेंशिया का और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का लोनली ओल्डर एडल्ट पे 5 to 10% एडोलेशन जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं लोनलीनेस को। सोशल आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन फीलिंग जो है ये एक्सक्लूड हो रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है एडोलेसेंट के ऊपर? तो हायर लाइक्लीहुड हो रहा है ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। इकोनॉमिक कंसिक्वेंस अगर हम बात करें तो पुअर जॉब सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस एट वर्क, ये सब डिटोरिएट हो रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वेलबींग पे। तो ओवरऑल इसने रिड्यूस किया है क्वालिटी को लाइफ का। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? रिकॉग्नाइज लोनलीनेस एज ए प्रेसिंग हेल्थ कंसर्न एंड प्रायोरिटाइज सोशल कनेक्शन। रिकॉग्नाइज करना होगा लोनलीनेस को एक प्रेसिंग हेल्थ कंसर्न के रूप में और प्रायोरिटाइज करना होगा सोशल कनेक्शन को। WHO has launched an international commission led by US सर्जन जनरल विवेक मूर्ति एंड अफ्रीकन यूनियन यूथ यूनवॉय। WHO ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल कमीशन को जिसको लेड किया जा रहा है US सर्जन जनरल विवेक मूर्ति और अफ्रीकन यूनियन यूथ इनवॉय के द्वारा। टेड्रोस एडनम गैब्रियस जो कि WHO के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने फोकस किया है जो आवश्यकता है इस्टेब्लिश करने की सोशल कनेक्शन को ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी के रूप में। टेक बेस्ड सॉल्यूशन फॉर सोशल कनेक्शन, टेक बेस्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना होगा सोशल कनेक्शन के लिए, जैसे कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिटी, सोशल ऐप, फोस्टर कनेक्शन का प्रोवाइड करे इंडिविजुअल को पूरे विश्व में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनोवेशन हैंडशेक। तो जानेंगे हम इनोवेशन हैंडशेक के बारे में। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने ऑफिशियली लॉन्च किया है इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा को, जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसका मकसद है डिपेंड करना बायलैटरल टाइज को टेक्नोलॉजी के फील्ड पे। तो किस कंट्री ने किया है, किस लिए किया है, ये इंपॉर्टेंट है इनोवेशन हैंडशेक को। तो भारत और यूनाइटेड स्टेट ने किया है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसका मकसद है डिपेंड करना बायलैटरल टाइज को टेक्नोलॉजी के फील्ड पे। इनोवेशन हैंडशेक सिग्नल करता है कमिटमेंट को कि स्ट्रेंथन किया जाएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम को और प्रमोट किया जाएगा कॉपरेशन को क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया गया है US इंडिया कमर्शियल डायलॉग के अंतर्गत, जिसका मकसद है कनेक्ट करना डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम को, एड्रेस करना रेगुलेटरी हर्डल को और प्रमोट करना इनोवेशन और जॉब ग्रोथ को स्पेशली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड पे। ये जो इनिशिएटिव है इसका फोकस है प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया है US इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को। जो गोल है इसका कि फोस्टर किया जाए टेक पार्टनरशिप को, ओपन अप किया जाए अपॉर्चुनिटी को कोलैबोरेशन के साथ, ताकि एड्रेस किया जा सके जो चैलेंजेस हैं इन सेक्टर पे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.